Assalamu alaikum, friends. I hope you are doing well. In this session, we are going to learn the adjusting entries. Why adjusting entries are important in the accounting cycle. First, we need to understand what the adjusting entries are. Adjusting entries are made at the end of accounting period after a trial balance is prepared to adjust the revenue and expenses for the period in which they occurred. तो एडजस्टिंग एंट्रीज जो है बेसिकली हम ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं जो उस टाइम पीरियड के दौरान इंकर्ड हुए हैं और हमने रेवेन्यू अर्न किया है या एक्सपेंसेस इंकर्ड किए हैं जो कि ऑलरेडी अकर्ड, तो उनको एडजस्ट करने की हमें ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि उसने रेंट जो है ना वो 4 मंथ्स के लिए एडवांस में पे किया था। अब जैसा क्योंकि हम ये जो हमारा केस था इसमें हम जो टाइम पीरियड ले रहे थे वो जनवरी 2000 यानी 1 मंथ। अगर हमने वो रेंट 4 मंथ के लिए एडवांस पे कर दिया था और 31 जनवरी को अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट या अकाउंटिंग्स जो अपन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं और हम अपनी बिज़नेस की 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करना है अपने इन अगर हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो हमने इसी पीरियड के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है कि जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल हमें बाउंड करता है इसके आगे। तो अब वो 4 मंथ के जो एडवांस प्रीपेड रेंट हमने पे किया हुआ है, इट मीन्स कि जब 1 मंथ अब पूरा हो गया हुआ है तो उसका कुछ पोर्शन, द पार्ट ऑफ दैट प्रीपेड रेंट हैज़ बीन adjusted to expenses and the remaining would be remained as an asset that would be utilized in further future time period। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो फिर हम दो अगले टाइम पीरियड्स यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल में यूज़ करेंगे 4 मंथ्स के लिए जो, लेकिन उसमें से इस टाइम पीरियड का जो रेवेन्यू होगा वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका हुआ, तो इसलिए हमें एडजस्ट उसको उस अकाउंट को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम यहाँ पे हमें एडजस्टिंग एंट्रीज यानी स्मॉल जर्नल एंट्रीज जो है वो करने की ज़रूरत होगी ताकि हम अपने उस अकाउंट को एडजस्ट कर सकें। इसी तरह से हमारा एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमने कमीशन अर्न किया था लेकिन हमने अभी तक उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो इट मीन्स कि वो रेवेन्यू जो था वो हमारा स्टिल अनअर्न था, लेकिन हमें फिर फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसमें से कुछ रेवेन्यू जो है वो आपने अर्न कर लिया और उसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज प्रोवाइड करते, तो इट मीन्स कि वो रेवेन्यू जो है द पोर्शन ऑफ अनअर्नड रेवेन्यू अब वो थोड़ा अर्नड हो चुका हुआ है, तो उसको भी हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें एडजस्टिंग एंट्रीज़ की ज़रूरत होती है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज जो है ना वो हम क्यों ज़रूरी होती हैं कि इंश्योर्स द रेवेन्यू रिकग्निशन एंड एक्सपेंसेस रिकग्निशन प्रिंसिपल्स आर फॉलोड, कि हम क्या रेवेन्यू रिकग्निशन और एक्सपेंसेस रिकग्निशन जो प्रिंसिपल्स हैं उसको कम्प्लीटली इंश्योर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि हम अपने रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस फॉर द सेम टाइम पीरियड जिसके लिए जिस दौरान हमने रेवेन्यू जनरेट किया और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस इंकर्ड किए क्या वो सेम पीरियड के हैं, तो इसलिए हमें उसको इंश्योर करना होता है कि उनको हम प्योरली गिवन टाइम पीरियड जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसके अंदर उनको रिकग्नाइज करें। It is necessary because the trial balance may not contain up-to-date and complete data। तो ये इसलिए भी ज़रूरत होता है कि जो ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर किया है क्या वो अप टू डेट है और उसमें कंप्लीट डाटा है। इट मीन्स कि सम टाइम कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो हमें बाद में इवेंट्स जो है ना वो रियलाइज्ड होते हैं कि स्टिल
कोई हमारे अनपेड अकाउंट्स थे तो हमने उनको पे नहीं किया, तो उनको हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। या फिर हमने कहीं से रेवेन्यू रिसीव करना था और अभी तक हमने उसको रिसीव नहीं किया जाए, तो उनको हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये अगली स्लाइड में आप इसको देखेंगे कि किस तरह से हम और कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से adjusting entries are required every time a company prepare financial statements. Whenever a company plans to prepare the financial statement, to they required to prepare some uh, and they have to pass some adjusting entries. Otherwise, their statements would not be prudent, valid नहीं होगी अगर वो एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं करें, क्योंकि उसमें फिर जैसा अभी आपको बताया है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अगर आपने सेम पीरियड के लिए रिकग्नाइज नहीं किए होंगे तो फिर आपकी वो स्टेटमेंट किस तरह से जो है ना वो प्रूडेंट हो सकती हैं या वैलिड हो सकती हैं या इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। तो इसलिए उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। और एडजस्टिंग एंट्रीज में यानी जो एक मेजर क्लॉज है उसमें ये होता है कि इट विल इंक्लूड वन इनकम स्टेटमेंट अकाउंट एंड वन बैलेंस शीट अकाउंट। तो एडजस्टिंग एंट्रीज हम जब भी करेंगे तो उसमें से एक अकाउंट जो होगा वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और दूसरा अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट में जाता है। तो ये हम फर्दर जब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज को, तो आप देखेंगे कि कैसे जो है वो अकाउंट सेटलमेंट हो रही है, क्योंकि एक अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में जा रहा होगा तो दूसरा अकाउंट बैलेंस शीट में जा रहा होगा। तो इसलिए हमें एडजस्टिंग एंट्रीज की ज़रूरत होती है ताकि हम प्रॉपरली एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं वो परफॉर्म कर सकें और अपने अकाउंट्स को अप टू डेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम जो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो प्रूडेंट हो, वैलिड हो और इफ़ेक्टिव हो। नेक्स्ट हमारा है जी टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। तो टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज में जो है ना हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज की। एक तो डेफरल्स हैं और दूसरे अक्रूवल्स हैं। डेफरल्स क्या हैं कि हम उनको डेफर करते हैं कि यानी जैसा कि, और इस डेफरल में भी हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और दूसरे अनअर्न्ड रेवेन्यूज हैं। अब प्रीपेड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हैं कि क्या होते हैं कि एक्सपेंसेस पेड इन कैश बिफोर दे आर यूज्ड आर कंज्यूम्ड। मींस कि हमने एक्सपेंसेस को अपने एक्सपेंसेस को डेफर कर लिया हुआ है कि हमने कैश जो है ना वो एडवांस में पे कर लिया है, लेकिन अभी तक हमने उसके अगेंस्ट सर्विसेज जो हैं वो यूज़ नहीं की या कंज्यूम नहीं की, तो इसलिए हम उनको डेफरल्स जो है ना एक्सपेंसेस कहते हैं। तो रेफरल्स मींस जो है ना डिले होता है, तो हमने एक्सपेंसेस जो हैं यानी कैश एडवांस में पे कर दिया हो, लेकिन हमने जो उसकी सर्विसेज उसके अगेंस्ट लेनी है उनको हमने डेफर किया हुआ है। जैसा कि हमने रेंट की एग्जांपल दी है, तो अब हमने कैश एडवांस में पे कर दी है, लेकिन हम उसकी सर्विसेज जो हैं अगले 4 मंथ तक लेते रहेंगे, तो इसलिए हम उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे डेफरल्स एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह से हमारे अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ में कैश हम पहले रिसीव कर लेते हैं, लेकिन सर्विसेज जो हैं वो बाद में परफॉर्म करते हैं। कैश रिसीव्ड बिफोर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, यानी वी रिसीव्ड कैश इन एडवांस बट वी रेंडर सर्विसेज ऑन सम लेटर टाइम पीरियड। और जिसकी एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी, हमारी एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमने कहा था कि he received commission rupees 3000 for which the services will be rendered on
आफ्टर टाइम पीरियड। तो हमारी ये एक तरह ट्रांजैक्शन थी। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमने पैसे एडवांस में रिसीव कर लिए हैं, लेकिन सर्विसेज अभी तक हमने परफॉर्म नहीं की, सर्विसेज रेंडर नहीं की। तो हमने सर्विसेज को डेफर किया हुआ है, तो इसलिए, लेकिन हम कैश जो है वो एडवांस में रिसीव कर चुके हैं। तो इस तरह की एंट्रीज को जब एक टाइम पीरियड हो जाएगा और उसके अगेंस्ट हमने अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, तो वो हमारा जो अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा, अब वो अर्नड रेवेन्यू में कन्वर्ट हो चुका होगा, अर्नड कमीशन में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इसलिए हमें इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। अगली हमारी टाइप्स अक्रूवल्स की है। अक्रूवल्स में हमारे पास दो तरह के अक्रूवल्स होते हैं। एक अक्रूड रेवेन्यूज होते हैं और दूसरे अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। अब अक्रूड रेवेन्यूज का मतलब कि रेवेन्यूज फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश आर रिकॉर्डेड, कि हमने सर्विसेज यानी एडवांस में पे कर दी हैं, बट वी हैवंट रिसीव्ड कैश और हैवंट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया हुआ है, रेवेन्यू की सर्विसेज हमने परफॉर्म कर दी हैं, लेकिन हमें अभी तक वो नहीं मिला। तो यानी वो हमारा रेवेन्यू रिसीवेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इनको अक्रूवल्स कहते हैं। अक्रूवल्स का मतलब होता है येट नॉट रिसीव्ड। ठीक हो गया। इसी तरह अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड इन कैश और रिकॉर्डेड, कि एक्सपेंसेस हो चुके हुए हैं लेकिन हमने अभी तक उनकी पेमेंट्स नहीं की, दे आर पेएबल्स। अक्रूड रेवेन्यू क्यों होंगे? दे आर रिसीवेबल्स। सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म्ड बट द amount has not been received yet, cash has not been received yet, means these are, they are the receivables one. When we used accrued expenses, means expenses has already been incurred but yet not paid in cash or recorded. It means still they are payable, they are our liabilities which we need to pay in some future time period. तो अब हम वन बाय वन जो प्री पेड एक्सपेंसेस हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, अक्रूड रेवेन्यू और अक्रूड एक्सपेंसेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो प्रैक्टिकली अब हम देखेंगे कि हमारा जो ऑलरेडी केस जो था वो चल रहा है, जिसको हमने जर्नल एंट्रीज की, फिर लेजर किया, लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया हुआ है। अब उसके अंदर हम सम एडजस्टिंग एंट्रीज, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास मौजूद होगी और उसको फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे। और फिर एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद जो हमारे अकाउंटिंग साइकिल का अगला स्टेप है, जिसे हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो फिर हम अगले सेशन में उसको सीखते हैं। सो फॉर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।